कर रहे हैं, लेकिन वो कच्ची मशीनरी आएगी तो ज़्यादा। एक तो ये मेन रोड जो आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है, ये आपकी मेन मंदरा चकवाल रोड है, ठीक हो गया। ये 2 वे रोड है और इसी रोड से मुत्तसिल जो है वो कश्मीर वैली होम्स है। कश्मीर वैली होम्स का जो एंट्री पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि 100 फीट मेन बुलेवार्ड लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। इस वक्त जिस पोजीशन में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं, तो ये जगह इस वक्त ऑन मैप भी आप देख सकते हैं, ऑन ग्राउंड भी आपके सामने। तो ये हमारी एंट्री पॉइंट से जो हम मेन बुलेवार्ड दे रहे हैं 100 फीट दे रहे हैं, जिसमें इसको 3 पार्ट्स में हमने तकसीम किया है। एक तो सेंट्रल पार्ट जो है वो हमारा 60 फीट मेन बुलेवार्ड होगा और अक्रॉस द दोनों साइड पे जो है वो हमारी जो है सर्विस रोड होगी। और ये जो फर्स्ट ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये हमारा आप कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है, फ्रंट एलिवेशन है इस पूरी सोसाइटी का, हाउसिंग सोसाइटी का। बेसिकली ये एरिया जो इस वक्त ऑन मैप आप देख रहे हैं, मैं ऑन ग्राउंड इसका बता देता हूँ कि ये रोड से 30 फीट के फासले से लेके, ये जो 30 फीट का फासला दिया हमने, ये जो रेड लाइन दी हुई है, यहाँ से लेके इस जगह तक, ये जो सामने आप देख रहे हैं एक कटिंग अंदर आ रही है इस तरह। जी जी बिल्कुल। तो वो सामने ऑफिस है, ऑफिस के सामने से रेजिडेंशियल एरिया शुरू होता है। अब ऑन मैप और ऑन ग्राउंड जब आप देखेंगे तो 100% चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि जिस शेप में ये जा रहा है उसी शेप में आगे आपको प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है, जिसमें जनरल हॉस्पिटल, मैरिज हॉल और बाकी इस तरह की जो मेन चीज़ें हैं जो कंपनीज़ के लिए हमने रखी हुई हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब यहीं से जाके इस पॉइंट से जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो रहा है, इसके बेसिकली प्लॉट्स के जो हमने डिस्क्रिप्शन दी है इनिशली इस फेज़ में, ये 3 टाइप के हैं। पहली जो आपको ग्रीन पट्टी नज़र आ रही है 25 बाई 50 पे हमने इसको बनाया है, मेजरमेंट की है 1250 स्क्वायर फुट पे। तो इसका फ्रंट 25 फुट है और लेंथ इसकी जो है वो 50 फुट आ रही है, ठीक है। इसके साथ जो हमारी स्ट्रीट आ रही है, जितनी भी स्ट्रीट्स हैं हमने ऑलमोस्ट तमाम स्ट्रीट्स हमारी 30 फीट हैं, कोई भी स्ट्रीट 30 फीट से कम नहीं है। इसके साथ दूसरी जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन येलो लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके 10 मरले को। लेकिन 10 मरले को बेहतर करने के लिए कंपनी ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, वो ये है कि फ्रंट बेहतर करने के लिए हमने इसको 35 फुट के बजाय 50 फुट कर दिया और इसे मुरब्बा शेप दे के 50 पे 50 पे हमने डिज़ाइन किया है। तो इट मीन टू से कि अगर इसमें लेट्स सपोज आप एक कनाल जगह लेते हैं वर्टिकली, तो आप देखें कि एक तरफ से भी आपको 30 फीट रास्ता मिल रहा है और दूसरी तरफ से भी 30 फीट रास्ता मिल रहा है। तो मीन टू से कि अगर आप यहाँ पे एक तो 2 सेट बनाना चाहते हैं तो वो भी बड़े इजीली आपके दोनों तरफ से रास्ते मिल जाते हैं। उमूमन जो है वो कनाल के प्लाट में लोग 1 वे एक तरफ से रास्ता देते हैं, तो हमारे कनाल के प्लाट्स को 2 तरफ से जो है वो रास्ता मिलेगा। तीसरी जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं थ्रू आउट ये जा रही है, ये बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है ये 24 मरले है, लेकिन यहाँ पे ऑन ग्राउंड आपको मिलेगी 20 मरले। ये एक कनाल आपको ये जगह मिलेगी 50 बाई 50 पे, ठीक हो गया। तो इसको जब 2 पार्ट में आप करें तो ये 100 बाई 100 50 जो है ये आपका एरिया बन जाता है 50 बाई 100 का। तो जो 4 मरले बाकी रहते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि वो किधर जाएंगे। ये जो इसके साथ लास्ट पट्टी जा रही है, ये 4 मरले की आपकी पार्किंग जा रही है। अब इसमें आप देखें 5 मरले, 10 मरले कमर्शियल और उसके साथ ग्रीन पट्टी जितनी जा रही है पार्किंग है। पार्किंग के साथ आपकी 20 फीट सर्विस रोड होगी जो बगैर मेन बुलेवार्ड को डिस्टर्ब किए इन तमाम स्ट्रीट्स में इंटर होगी, ठीक हो गया। और इसके बाद मेन बुलेवार्ड और दूसरी तरफ भी सेम यही सिचुएशन है। अब इसमें मैक्सिमम हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी हम स्ट्रीट्स दे रहे हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 घर होना चाहिए और जितना इन्वायरमेंट इसका बेहतर होगा, दोनों अतराफ़ पे इसको 30 फीट रोड देने का मकसद ये था कि कल इसमें अगर किसी जगह हमें प्लांटेशन के हवाले से हम बड़े सिंसियरली कर रहे हैं कि इसमें प्लांटेशन के हवाले से हमारे पास इतनी जगह होनी चाहिए कि फ्यूचर में इन्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें प्लांटेशन चाहिए वो हमने करनी है। अब ये तो ग्राउंड की सिचुएशन है, इसमें आप एक मैन पावर लाइन देख रहे हैं। एक कलर अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं बेसिकली ये ब्राउन कलर भी हमारी प्लॉट है, लेकिन ये हम सेल नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ एन अबाउट दिस मैटर, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये आपके जो इनके एंगल्स हैं वो आउट है, मीन टू से कि गुनिया में नहीं है। अब जो प्लाट्स हमारे गुनिया में नहीं है तो उनको हम यूटिलाइज़ करने चाहते हैं अपनी रियल इंस्पायर वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू, जहाँ पे हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स,
छोटे फैमिली पार्क जो बच्चों के लिए और कुछ इस तरह की वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। सो कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि जो छोटे साइज़ के हमारे प्लाट जो इस्तेमाल में अगर लाएं तो उस परचेज़र को दुनिया में नहीं मिलेंगे, तो उसे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ सोशल सेक्टर, समाजी कामों के लिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेन पावर लाइन आप देख रहे हैं, तो ये जो पोल आप इस वक्त देख रहे हैं ऑन मैप, यही पोल अगर आप अपने स्ट्रेट साइड पे देखें तो आपके सामने नज़र आ जाएगा, जो मेन बुलेवार्ड से 13 फुट के फासले पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस चौक को हमने नाम दे दिया कलमा चौक का। ये पहला हमारा चौक होगा, तो कलमा चौक के नाम से हम इसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और सेंटर पॉइंट से 150 फीट जो है ये अराउंड द 4 साइड जो है वो इसका एरिया जो है वो बन रहा है। तो मीन टू से कि 300 और 300 फीट जो है ये चारों तरफ इसमें ये बहुत बड़ा एरिया बनेगा। तो ये मेन हमारा आप कह सकते हैं कि पहला मरकज़ी चौक होगा जहाँ से हमारी डाइवर्शन शुरू होगी। ये ऑन मैप की बात होगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैप में नहीं है, जो फिज़िकली तौर पे आपको चेक करवाई जा सकती है। लेट्स सपोज के एक तो कम्युनिकेशन के हवाले से आपके सामने है रोड, तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि ये मंदरा चकवार रोड है, तो उसके ऊपर इसकी अकाउंटेबिलिटी करना आपका हक है। आप पता कर लें ये वाकई मंदरा चकवाल है या नहीं है। नंबर 2, पानी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे इंसान आबाद होते हैं तो वहाँ पे पहले से कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि कल इनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्हें पानी जैसी बुनियादी सहूलत जो है वो हम किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको गुड न्यूज़ ये बताता हूँ कि ऑलरेडी इस एरिए में पानी की जो डेप्थ पॉइंट है वो 30, 40, 50 फीट आप कर लें। ये वो पॉइंट होता है जो आप कह सकते हैं कि इससे रीज़नेबल पॉइंट फिर पानी वही हो सकता है कि बाहर आ जाए, तो खुद ब खुद तो मैं नहीं कह सकता। ऑलमोस्ट यहाँ का पानी का डेप्थ पॉइंट बहुत अच्छा है। और फ्यूचर में हमारे पास एक ही चीज़ है जो हम लोगों को सिक्योर कर सकते हैं कि इसी के से रिलेटेड चेक वैली रोड पे एक बड़े डैम का काम शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली जिस एरिया में इस तरह के डैम्स और ये चीज़ें होती है तो वहाँ की जो जितने भी वेन्स हैं इसकी पानी की वो तरबतर रहती हैं और वो हमेशा जो है पानी उस एरिया में मॉइस्चर की कमी नहीं होती। उस पॉइंट ऑफ व्यू से पानी के हवाले से आप सेटिस्फाइड रहे, यहाँ पे पानी की कोई शॉर्टेज नहीं होगी। फिर भी कंपनी जो है वो कोशिश करेगी कि तमाम घरों तक हम जितनी भी हमारी वाटर सप्लाई लाइन है इसको हम भरपूर तरीके से बिछाएंगे ताकि फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड किस्म की नाकानी अफराद से बचने के लिए कंपनी आपको ये सहूलत देगी। नंबर 2, डिप्रेशन देखें ज़मीन का। अब बेशुमार सोसाइटीज़ में जाते हैं, मैं किसी का नाम तो मेंशन नहीं कर सकता, अलबत्ता ओवरऑल आपने देखा होगा कि लोग मोस्टली पहाड़ियाँ लेते हैं, खइयाँ लेते हैं, बड़े बड़े एरिए लेते हैं, फिर उसको कट एंड फिल करके तो वहाँ पे इनिशली परचेजिंग रेट बहुत नाजुक होते हैं और डिवेल्प करने के बाद सेलिंग रेट, आउटसेलिंग रेट चले जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे क्लाइंट की फ़ायदा किस चीज़ में है कि क्लाइंट को डेफिनेटली कटिंग एरिया सूट करता है एज़ कम्पेयर टू फिलिंग एरिया, जो आपके घरों में क्रैक्स और वो चीज़ें आती हैं। तो डिप्रेशन के हवाले से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप किलोमीटरों के हिसाब से दूर तक देख लें कि कितनी कटिंग और कितनी फिलिंग आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 5-7 फुट कटिंग या फिलिंग मेरे ख्याल में कोई कंसिडर होने वाली चीज़ नहीं। तीसरे नंबर पे गैस के हवाले से मैं बताऊं कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आने वाले लोगों को ये सबसे पहला फ़ायदा है कि यहाँ पे गैस फिज़िकली तौर पे पहले से मौजूद है। उसके लिए हमें कोई 5-10 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में ये एरिया डिवेल्प होगा तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस एरिया की वैल्यू को सामने रखते हुए यहाँ पे गैस प्रोवाइड की जाएगी। उस हवाले से आप कॉन्शियस रहेंगे, गैस अगर पहले से मौजूद है तो फिर कनेक्शन लगाना वो कंपनी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है, वो कोई इशू नहीं है। तो बाकी बायोमेट्रिक एरिया, बायोमेट्रिक मीन टू से कि ये आपका कंप्यूटराइज मोज़ा है। कंप्यूटराइज मोज़े में क्लाइंट जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि क्लाइंट सबसे ज़्यादा महफूज होता है। फिर भी कंपनी की तरफ से आपको फुली ये अपॉर्चुनिटी है कि लेट्स सपोज जो चीज़ भी आप परचेज़ कर रहे हैं अपने नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल करवा रहे हैं तो आप इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए इदारे से हमारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहते हैं वो अकाउंटेबिलिटी आप लोगों का होता है। मज़ीद किसी हवाले से कोई बात पूछना चाहें फ्यूचर के हवाले से मैं कुछ और भी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिए में ये आप देखें कि रवात में आपकी रवात और मंदरा के दरमियान में आपकी सब्ज़ी मंडी का जो एलोकेशन हुई है और ट्रांसपोर्ट और कुछ इस तरह की चीज़ों की, तो फ्यूचर आप कह सकते हैं कि जो आपकी रिंग रोड है इसके ऊपर जो
7 इकॉनमी जोन बनाए जा रहे हैं। इन 7 इकॉनमी जोन में जो पहला जोन हमारे इस टर्मिनल में आ रहा है वो उसमें 2 चीज़ें हमारी रिलेटेड चीज़ें और दोनों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से लोगों की कम्युनिकेशन के लिए ईजी तरीन एक्सेस बन जाएगी और दूसरी जो है वो सब्ज़ी मंडी और इन चीज़ों के आने की वजह से यहाँ पे रोज़गार बढ़ जाएगा। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि इस सोसाइटी में आने वाले लोगों को खाली प्लाट ना दें बल्कि इन लोगों के लिए हम कुछ मज़ीद ऑब्स्टेक के साथ मिल के तो एक मज़ीद भी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि 2 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे हम लोगों को घर भी बना के देंगे। लेकिन इसके हवाले से चूँकि हमारा अभी इनिशियल स्टेज है तो जब जो ही हमारे ग्राउंड फिजिबिलिटी आपके सामने आ जाएगी उसके बाद फिर हम लोगों को ये भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि 50% पेमेंट पे अगर लोग अपने घर पे आके रहना शुरू हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो स्लोगन है, हमारा जो एजेंडा है जिसके ऊपर हम यहाँ ये काम हमने शुरू किया था वो कामयाब हो जाएगा। लोगों को यहाँ रहते हुए अगर आधी कीमत वो अपने घर की मालियत के हिसाब से दे के तो किराए से बेच जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सेटिस्फेक्शन का मेन जो पॉइंट है वो यही है। तो बाकी आप लोग अपनी तरफ से खुल के पूछें जो बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है किसी हवाले से। अच्छा, ये मैप जो है ना एक ही ब्लॉक का है, इसके साथ जो एक्सटेंशन एरिया है फेज़ 1 फर्स्ट टाइम आप आए तो विजिट किया था वो मैप अलग है और इसके साथ जितना एक्सटेंशन है वो बढ़ते बढ़ते आगे सुखो मंडी का